एक लड़की है जो छोटी बच्ची है, वो कहती है कि मैं कोई अनोखी ना कली थी, मैं कोई अनोखी ना कली थी, सब लड़कियों की तरह मैं भी प्यार से पली थी। 13 साल की थी जब सलवार मेरी जली थी, पीली सलवार जो अब लाल हुई पड़ी थी, पीली सलवार जो अब लाल हुई पड़ी थी। लेकिन समझ ना मुझको आया था कि कौन अपना और कौन पराया था। मैंने अपनी माँ को ही बस पास मेरे पाया था, मैंने अपनी माँ को ही बस पास मेरे पाया था। तो जैसे ही मैंने अपनी माँ को बताया था, उन्होंने मेरे हाथ में एक कपड़ा थमाया था। जैसे ही मैंने अपनी माँ को बताया, उन्होंने मेरे हाथ में एक कपड़ा थमाया। तो मैं सोची कि ये कैसा काला साया है। मेरे को तब तक समझ ना आया था कि इस उम्र पर जो मेरे सर पे छाया था। मुझे लगा ये कब जाएगा। मेरी माँ ने कहा ये अगले महीने फिर लौट कर आएगा। मैं सोचती रही, भगवान तू मुझे कितना और तड़पाएगा, ये दर्द देकर तू मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा। ऐसे लड़की होना किसको भाएगा, ऐसे लड़की होना किसको भाएगा। एक बात बता, जब तू ऐसे दर्द देता ही चला जाएगा। मेरी माँ ने जब मुझे रोक टोक के बारे में बताया, मेरी माँ ने जब मुझे रोक टोक के बारे में बताया, उसने कहा कि जब तुम्हें मंदिर जाने से रोका जाएगा, तुम्हें चीज़ों को छूने से 100 बार टोका जाएगा, और तेरे चिड़चिड़े होने पर भी बार बार तुझ पे भौंका जाएगा, तेरे चिड़चिड़े होने पर भी बार बार तुझ पर भौंका जाएगा। और कभी ना पढ़ाकर कभी बीवी बनाकर, कभी ना पढ़ाकर कभी बीवी बनाकर, कभी बहन बनाकर और कभी माँ बनाकर, कब तक औरतों को ऐसे आग में झोंका जाएगा। और तू चिंता ना कर, ये तो सिर्फ खून है। तू आगे की कहानी सुनेगा ना तो अपने आप को रोक ना पाएगा। तो अब लड़की बड़ी हो गई, अपने स्टेज पे है, तो उसको जैसे एक लड़के से प्यार होता है, तो वो जब साथ तो रहता है, लेकिन क्या होता है, एक पॉइंट आता है और वो उसको छोड़ के चला जाता है। लड़की की समाज में बहुत बदनामी होती है। वो लड़की तब अकेली खड़ी होती है, तो वो लड़की बोलती है कि हुई इस बदनामी में पिसती मैं अकेले क्यों, साथ तो तू भी था मेरे, फिर बचती मैं अकेले क्यों। छोटी ड्रेस में घूरे दुनिया, छोटी ड्रेस में घूरे दुनिया, सूट में भी नुचती क्यों, और गलती मेरी कब तक दोगे, पूछती मैं तुमसे ही हूं। लड़का आता है, माफी मांगता है, वो लड़की इतनी पॉजिटिव होके उसके फिर भी साथ हो जाती, पर शादी की बात करती है उससे। तो वो कहती है कि वो दिन कहते कहते रात पे आ गया, वो दिन कहते कहते रात पे आ गया, वो माथे को चूमते चूमते मेरे हाथ पे आ गया, और प्यार 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 बोल रहा था जालिम, वो प्यार 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 बोल रहा था जालिम। मैंने शादी की बात किया कि वो औकात पे आ गया। तो अब क्या होता है कि लड़के ने तो मना कर दिया, लड़की ने परिवार से मेल जोल करके किसी लड़के से शादी कर ली, प्रॉपर उससे प्यार करती है, नया नया पति है तो नया नया साथ भी है। तो वो कहती है कि मैं कुछ गलतियां करती हूं तो वो नज़रअंदाज करता है, बीवी बोलता है तो मुझे फ़क्र से नाज करता है। जब गलतियां करती हूं तो वो मुझे नज़रअंदाज करता है, बीवी बोलता है तो मुझे फ़क्र से नाज करता है। मेरी घुटन भरी ज़िंदगी को आज़ाद करके वो पति कभी कभी दोस्त बन के मुझे आबाद करता है। पति तो नया था, थोड़े टाइम हुए पति को कोई और पसंद आ गई, छूट गया, क्योंकि हर शादी में ऐसा ही होता है वैसे तो वो कहती है कि मैं रोटी बेलती तेरे आंगन की, तू किसी और का स्वाद चखता है। मैं रोटी बेलती तेरे आंगन की, तू किसी और का स्वाद चखता है। मैं शाम को तेरे आने की राह तकती हूं तो तू किसी और की बाह तकता है। वो पहले तो पैरों को भी चूमता था मेरे, वो पहले पैरों को तो चूमता था मेरे, ना जाने हम किससे मुझसे इतना दूर भगता है, बहुत बहुत दूर भगता है। तो लास्टली वो बस यही बोलती है कि मैंने सालों साल काट दिए उसके संग रजाई में, अब उसे नहीं मांगती अपनी किसी दुहाई में। लगा जैसे अपना ही गला काटा हो अपने ही किसी कसाई ने, अब मुझे स्वाद आ रहा है इस जहर जैसी दवाई में। थैंक यू।